हेलो। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है, एचपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2023 और 24 में जो होने वाली है। ठीक है, 2023 और 24 की जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में। तो आज हम यहाँ बात करेंगे जो आपका सिलेबस है क्या रहेगा, न्यू पैटर्न एंड ओल्ड पैटर्न क्या होगा आपका, उस हिसाब से हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि आपका जो पैटर्न है वो किस हिसाब से चलेगा। ठीक है, वैसे तो आपका अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करवाया एग्ज़ाम तो इसका जैसे एज इट इज़ होता है, हिंदी होगी, जीके होगा, आपका इंग्लिश होगी और मैथ होगा। ठीक है, ये होगा। लेकिन अगर ये एचपीएसएससी करवाएगी तो उसका पहले उनका 100 नंबर का एक अलग से पेपर होगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका ये तो होना ही होना है, हिंदी जीके इंग्लिश और मैथ है। और 100 नंबर में आपको 33 मार्क्स जो है वो पास होने के लिए चाहिए। उस हिसाब से जब आपका ये वाला पोर्शन में जब ये पेपर होगा तो उस हिसाब से ये नंबर जुड़ेंगे आपके। तो इसमें क्या होगा, 100 नंबर में आपके इसमें होगा आपका जीके होगा, एचपी जीके, और शायद हिंदी या इंग्लिश दो में से एक हो सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी इसमें होगी। पर आप उसको छोड़ो, ये बाद की बात है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, जो एचपी पटवारी का सिलेबस है वो कैसे रहने वाला है आपका, वो है आपका हिंदी जीके मैथ इंग्लिश। ठीक है, पर इसमें आपने पढ़ना क्या है वो बताता हूँ आपको। हिंदी में आपने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी में आपको मैंने यहाँ सारा कुछ ब्रीफ में दे रखा है कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और हम जल्दी एचपी पटवारी का बैच यूट्यूब पे ऑनलाइन लाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। एचपी पटवारी की जब वैकेंसी आउट होगी उससे पहले करवा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैथ जो हमने चला दिया एचपी पटवारी के लिए भी और आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी, उसकी वीडियो चला दी है। धीरे धीरे आप उन वीडियो को देखिए, रेगुलर देखिए, क्योंकि पटवारी में जो है आपका वो मैथ ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मतलब पूछा पूछा तो 25 नंबर का ही जाता है, पर इसकी जो मेरिट है आपकी वो मैथ के भी आप पे बनती है, क्योंकि मैथ पे कम ध्यान देते हैं आप लोग। अगर मैथ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो पक्की है। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपने हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में आपने पढ़ना है एक वर्ण, एक वाक्य हो गया, शब्द संधि समास, विशेषण क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम, अलंकार रस कारक विलोम शब्द पर्यायवाची लोकोक्तियाँ और मुहावरे, ये आपने हिंदी में पढ़ने। ठीक है, और हिंदी का भी हमने एक वीडियो स्टार्ट कर दिया है, प्रैक्टिस सेट की करिए। वो प्रैक्टिस टेस्ट जो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, पर वो मॉक टेस्ट ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन आंसर, पूरा ब्रीफ में बताया गया है कि आपको ये इसका आंसर कैसे है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। पहला तो हो गया आपका हिंदी, और उसके बाद होगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश में होगी आपकी प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, टेंस और नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, मोडाल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिमस, नोनिमस, एडियम एंड फ्रेजेस होंगे। ठीक है, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन। ठीक है, ये आपको टॉपिक तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, इन टॉपिकों को नहीं छोड़ सकते आप। बाकी एक दो और भी होंगे वो देख लेंगे बाद में, लेकिन ये टॉपिक आपको पक्का तैयार करने ही करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आपका कि पटवारी के लिए आपका जो नेक्स्ट सिलेबस है वो मैथ का है। मैथ में क्या क्या पढ़ना है। मैथ में आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ेगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, एवरेज, सिंपलीफिकेशन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज, प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर मैथ में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, आप इन चैप्टरों पे जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो आपका ये है एचपी पटवारी, ये डिपेंड करती है इसकी जो मेरिट है। एचपी पटवारी की मेरिट जो है वो डिपेंड करेगी आप पे, किस पे, मैथ पे करेगी डिपेंड। और मैथ आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको। नेक्स्ट पढ़ना है आपको एच पी जी के और थोड़ा सा इंडियन जी के हो गया। नीचे लिखा मैंने इंडियन जी के। ओवरऑल पता होना चाहिए आपको, ऊपर ऊपर से ज़्यादा डीपली नहीं, पर आपको मेन मेन पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज होने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट डेज और इसकी थीम भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बेसिक आपको, जैसे सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम वगैरह, रीड ओनली मेमोरी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिन क्या होता है, पिन की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये आपको सब पता होना चाहिए। ओवरव्यू आपको इसका पता होना चाहिए। तो पहले क्या पढ़ेंगे आप एच पी जी के में, क्या पढ़ेंगे, टेम्पल पढ़ेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और फेयर पढ़ेंगे, जो मेले होते हैं आपके, रिवर पढ़ेंगे, और इंस्टीट्यूट जो फेमस इंस्टीट्यूट है जी है। ठीक है, वो पढ़ने हैं अपने। और लेक्स सबसे ज़रूरी है,
और पासेज, ये लासेज नहीं, ये पासेज। पासेज यानी कि दर्रे, दर्रे भी आपको पता होना चाहिए। दर्रे को आपको पता होना चाहिए कौन कौन से दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ग्लेशियर, और ग्लेशियर के बारे में आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये था आपका जो एचपी पटवारी का। और आपका एचपी पटवारी का जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूट्यूब पे आपको करवाया जाएगा, भी करवाया जा रहा है। आपका पटवारी का भी साथ में करवाया जा रहा है। जैसे मैथ आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश का आधा करवा दिया है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। साइंस का भी आता है पटवारी में, थोड़ा बहुत पोर्शन साइंस का रहता है, तो साइंस भी पढ़नी है आपने पटवारी के लिए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, पर आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए साइंस की पटवारी में। तो आपको हिंदी का भी आपको यहाँ पे बता दिया गया, और जल्द ही हम पटवारी का एक बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो उसमें से आपको सारा ब्रीफ में बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे, और आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात और, इसकी भर्ती जब भी आए आपको तैयारी के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। मान लो अगले साल भी आती है आपकी, फरवरी मार्च तक आपके एग्ज़ाम होते हैं अगले साल है, फरवरी मार्च तक। तो आपको छः छः के महीने अभी भी, 6-7 महीने हैं, और 7 महीने आपको कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी तैयारी होगी। आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन निकलेगी, नोटिफिकेशन निकलेगी फिर तैयारी करेंगे, तो आपका पटवारी का जॉब क्लियर होना मुश्किल है। क्योंकि इसकी एज होती है आपको पता है कितनी, 45 साल तक होती है, ठीक है। 45 साल तक होती है तो सारे भरते हैं इस फॉर्म को। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तभी जाके आप 7 महीने में सिलेबस कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। नहीं तो 3 महीने में कोई सिलेबस कवर नहीं होता। ये बोलने की बात है कि 3 महीने पढ़ेंगे और हो जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपका 3 महीने में सिलेबस कवर होने वाला नहीं है। और अगर आप अभी से तैयारी कर देते हो, 6-7 महीने आपके पास बहुत है, तो आप इसको ईजिली जो है वो क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि कई बंदे ऐसे भी हैं जो 4-5 साल से पहले से तैयारी कर बैठे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।